हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 के 51 टू 100 क्वेश्चन, जिस यूनिट के हमने कल लास्ट वीडियो में किए थे 1 टू 50 क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 51st, पहला 51वां क्वेश्चन। ठीक है। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डिजिटल वॉलेट्स। जो डिजिटल वॉलेट्स हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, मोबाइल वॉलेट्स जो होते हैं, उनका बेनिफिट क्या है, इसने पूछा। दे फैसिलिटेट फिजिकल कैश विड्रॉल्स ओनली, ओनली वाला काट दीजिए। दे इनेबल क्विक कैशलेस ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी, हाँ जी ये होता है। दे एक्वायर रिक्वायर ब्रांच विजिट, ब्रांच विजिट में जाने की जरूरत नहीं होती हमें। दे एलिमिनेट द नीड फॉर बैंक अकाउंट एंटायरली, कि वो बैंक अकाउंट को गायब ही कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डिजिटल वॉलेट अलाउ यूजर टू परफॉर्म कैशलेस ट्रांजैक्शन इजीली वाया मोबाइल एप्लीकेशन, इनहेंस कन्वीनियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोन प्रोसेसिंग, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोन प्रोसेसिंग व्हाट डज अंडर राइटिंग मीन्स। अंडर राइटिंग का मतलब क्या पूछा है इसने। अंडर राइटिंग का मीनिंग क्या होता है। स्पीडी अप्रूवल ऑफ ऑल लोन्स, evaluating the credit worthiness and risk associated with the borrower before loan approval, automatic loan sanctioning without review, conducting physical audits of borrower. So option number B will be the right answer. Underwriting it is the critical process of ensuring assessing the borrower's फाइनेंशियल हिस्ट्री, कैपेबिलिटी टू रीपे द लोन। इसमें हम देखते हैं कि वो जो बोरोवर है, जो लोन लेने आया है, वो हमारा लोन रीपे कर पाएगा, चुका पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस चीज को कहते हैं हम अंडर राइटिंग। इन बैंकिंग व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मतलब पसीना, इक्विटी शेयर मतलब ऐसा को हम शेयर दे देते हैं जिसकी मेहनत से कुछ अचीव किया है हमारी कंपनी ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने। ठीक है। शेयर परचेज ओनली विद कैश इन्फ्यूजन, शेयर गिवन टू द एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स एज कंपनसेशन फॉर एक्सर्टिंग एफर्ट्स, हाँ जी ये ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि उसके एफर्ट्स को देखते हुए हम एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को पे दे रहे हैं ऐसे शेयर्स को। स्वेट इक्विटी शेयर आर अवॉर्डेड एज ए रिवॉर्ड फॉर द हार्ड वर्क और टेक्निकल एक्सपर्टीज contributed rather than as a result of direct cash investment. Okay. The interest rate spread in a bank is defined as, interest rate spread क्या होती है, मतलब स्प्रेड का मीनिंग होता है फैलाव। ठीक है। तो वैसे ही कि हमने कितना इंटरेस्ट लिया, कितना इंटरेस्ट पे किया, उसके बीच का गैप जो होता है वो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड होता है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ओवर टाइम, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड ऑन लोन्स एंड द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द डिपॉजिट, हाँ जी ये ऑप्शन सही रहेगा, कि हमने कितना इंटरेस्ट डिपॉजिट पे लिया है और दिया है और कितना लोन्स के ऊपर लिया है, उन दोनों के बीच के गैप को हम इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहेंगे। A bank's profit largely come from the spread between what it earns on the loan and what it pays on the deposit, कि लोन से क्या कमाया, डिपॉजिट पे क्या पे किया, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं, और बैंक का प्रॉफिट वहीं से आता है। What does tier 1 capital refers to इन बैंकिंग, मतलब टीयर 1 कैपिटल किसको कहते हैं। द बैंक्स कंबाइंड मार्केट शेयर, कोर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व, aggregate interest income, the bank non-performing assets. So option number B will be the right answer. Tier 1 capital is the core measure of the bank financial solidity, encompassing equity shares and equity capitals and disclosed reserve. ठीक है। Which of the following is an example of off balance sheet एक्सपोजर ऑफ बैंक। ऑफ बैलेंस शीट, इनमें से कौन सी चीजें जो बैलेंस शीट पे नहीं होती है। फिक्स डिपॉजिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लोन्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट रिप्रेजेंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी दैट डू नॉट इमीडिएटली अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है।
व्हाट डज द टर्म बैंक रन रेफर्स टू? बैंक रन, बैंक खाली होना, ठीक है। रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन, अ सिचुएशन वेयर मैनी डिपॉजिटर्स साइमल्टेनियसली विड्रॉ देयर फंड्स, अ सडन सर्ज इन लोन डिस्बर्समेंट, रैपिड बैंक मर्जर्स। तो ऑप्शन नंबर बी, अ बैंक रन occurs when a large number of customers rush to withdraw deposit concurrently, often due to fear of insolvency। कि हमें ये लगने लग जाए कि बैंक डूबने वाला है, इंसॉल्वेंट होने वाला है, उस चक्कर में सारे के सारे डिपॉजिटर्स जो है अपने अपने डिपॉजिट्स को निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं बैंक रन। व्हाट इज द टिपिकल मैच्योरिटी पीरियड फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ना इतना ही फर्क होता है, शॉर्ट टर्म होता है 1 ईयर और लेस, और लॉन्ग टर्म हो जाता है 1 ईयर से अबव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 to लेस देन 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज आर डिजाइंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर टू मीट इमीडिएट फंडिंग नीड्स, ठीक है। हाँ, तो जो फंडिंग चाहिए उसके लिए जो हमें लोन चाहिए उसको कहते हैं short term loans, short term credit। The term banking crisis typically refers to crisis। banking crisis क्या होते हैं? अ पीरियड ऑफ बूमिंग, बूम होना तो क्राइसिस नहीं होता है। सिस्टमेटिक लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी चैलेंज फेस्ड बाय द बैंक्स, हाँ जी, जो लिक्विडिटी चैलेंज आ जाता है या सोलवेंसी चैलेंज जो फेस करता है बैंक, उसको कहते हैं बैंकिंग क्राइसिस। अ बैंकिंग क्राइसिस occurs when several bank face severe liquidity and solvency issues simultaneously, threatening the entire financial system। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अकाउंट जनरली प्रोवाइड द हाईएस्ट लिक्विडिटी? हाईएस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कौन सा है? फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। देखिए तीन तो है, डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट, ये तीनों तो एक सेम चीज है, बस एक एफडी और एक आरडी है और एक टाइम डिपॉजिट है। बट एक जो है सेविंग अकाउंट है, हाँ जी, सेविंग अकाउंट लिक्विड रहेगा इनके कंपैरिजन में। तो सेविंग अकाउंट परमिट फ्रीक्वेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, हम बार बार में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बार बार में विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। इंश्योरिंग मैक्सिमम लिक्विडिटी कंपेयर टू टाइम बाउंड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब टाइम बाउंड से ज्यादा लिक्विडिटी इसमें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इज, की बेनिफिट क्या होता है इसमें से? देखें, इंक्रीज फिजिकल पेपर वर्क, मैंडेटरी ब्रांच विजिट, 24/7 एक्सेस, हायर ट्रांजेक्शन फीस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 24/7 एक्सेस टू अकाउंट सर्विसेज, मतलब अकाउंट के अंदर हमें एक्सेस मिलता है 24/7 का। ऑनलाइन बैंकिंग रेफर्स ऑफर्स राउंड टू क्लॉक एक्सेस टू अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शंस, सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस पेमेंट सिस्टम इन बैंकिंग? विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस पेमेंट सिस्टम इन बैंकिंग? कि हम इसमें बैंकिंग के अंदर पेमेंट सिस्टम की स्टेटमेंट बतानी है, मतलब पेमेंट सिस्टम को डिफाइन करना है। सिस्टम यूज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोसेसिंग लोन्स, मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन पार्टीज, सॉफ्टवेयर यूज टू पेरोल प्रोसेसिंग ओनली, ब्रांच नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पेमेंट सिस्टम encompasses the tools and technologies that enable the movement of funds electronically, ensuring smooth transaction between banks and their customers। टू और मोर पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन को कौन शो करते हैं? अपना जो पेमेंट सिस्टम है। What is the key determinant of assessing a bank borrower's credit risk? हम बैंक borrower के क्रेडिट रिस्क को कैसे असेस करेंगे? पॉलिटिकल क्लाइमेट, बोरोवर्स फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड रीपेमेंट कैपेसिटी, हाँ जी, उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, रीपेमेंट कैपेसिटी देखेंगे। तो अब बोरोवर क्रेडिट वर्थिनेस इज प्राइमरी गेज बाय एनालाइजिंग पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द कैपेसिटी टू मीट फ्यूचर रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। व्हाट डज सिंडिकेट लोन इम्प्लाई? सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। लोन ग्रांटेड बाय सिंगल बैंक ओनली, कट कर दो। लोन प्रोवाइडेड कलेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ बैंक, हाँ जी हो सकता है। लोन एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन। तो यहाँ पे ग्रुप कहाँ पे आया? ऑप्शन नंबर बी में, कि ग्रुप ऑफ बैंक मतलब दो तीन बैंक एक साथ मिल करके वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहते हैं सिंडिकेट लोन।
विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंगाइज रिटेल बैंकिंग फ्रॉम होलसेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग के बारे में पूछा है इसने, डिफर कैसे करेंगे? रिटेल बैंकिंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। रिटेल बैंकिंग केटर्स टू इंडिविजुअल कस्टमर while wholesale banking serves large कॉरपोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बड़ी कंपनीज को जो लोन वगैरह प्रोवाइड करे तो उसको कहते हैं होलसेल बैंकिंग, जो इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है वो रिटेल बैंकिंग। ठीक है, रिटेल बैंकिंग focuses on individual customer needs, whereas corporate banking, wholesale banking addresses the requirement of large companies and institutions. 66 question, which segment is primarily targeted by microfinance institution? Microfinance institution जो है वो किसको लोन प्रोवाइड करते हैं पहले? Multinational corporation, well established large enterprise, underbanked low income individual, government agencies। तो underbanked and लो इनकम जो होता है इंडिविजुअल्स, उनके लिए होता है ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर गियर टुवर्ड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन दैट आर टिपिकली अंडर सर्व्ड बाय कन्वेंशनल बैंकिंग। ठीक है, कन्वेंशनल पुराने बैंक जो है जहां पे नहीं हो पाते वहां पे माइक्रो फाइनेंस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंटरेस्ट रेट स्प्रेड रेफर्स टू द बैंकिंग? हमने अभी पढ़ा था इंटरेस्ट रेट कि जितना पे किया है इंटरेस्ट किसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, और लोन के ऊपर जितना इंटरेस्ट रेट लिया है, उन दोनों के गैप को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक? कौन सा सोर्स नहीं है? रिटेल डिपॉजिट, इंश्योरेंस ऑफ बॉन्ड, इशुएंस ऑफ बॉन्ड, इंटरबैंक बोरोइंग, इक्विटी शेयर बायबैक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। बैंक रेज फंड थ्रू डिपॉजिट्स, बॉन्ड इश्यूज, interbank borrowing, equity share buyback are a financial strategy rather than a primary funding source। ठीक है, which technique is commonly used by banks to assess a borrower's credit worthiness? अब ये भी सेम क्वेश्चन आ गया कि मगर इसमें थोड़ा सा आंसर अलग दे दिया। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सोलली ऑन कोलेटरल अप्रेजल, रैंडम रिस्क प्रोफाइलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Option number B will be the right answer. Bank use ratio analysis along with other credit metrics of financial statement to evaluate the viability of lending। कितना lending करना अच्छा रहेगा कितना नहीं, उससे रेशियो एनालिसिस से पता करते हैं। Which emerging technology has significantly enhanced the efficiency and security of banking transaction? Banking transaction की security किस टेक्नोलॉजी ने बढ़ा दी? ब्लॉकचेन, एनालॉग रिकॉर्ड कीपिंग, मैनुअल लेजर प्रोसेसिंग, पेपर चेक। पेपर चेक मैनुअल वाले तो पुरानी चीजें हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। एनालॉग भी पुरानी चीज हो गई, ब्लॉकचेन है जो नया वर्ड है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी द राइट आंसर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंश्योर ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ मतलब जिसके साथ छेड़खानी ना की जा सके, डिजिटल ट्रांजेक्शन दैट आर रिवोल्यूशनाइजिंग बैंकिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैंडिंग व्हाट डज कोलेट्रल रेफर्स टू? कोलेट्रल होता है जो सेफ मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जो मतलब कि गिरवी रखना जो होता है। द प्रॉफिट मार्जिन ऑन लोन एसेट प्लेज्ड बाय द बोरोवर टू सिक्योर ए लोन। हाँ जी, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बोरोवर जो एसेट को प्लेज कर देता है, दे देता है लोन लेने के लिए। कोलेट्रल इज एन एसेट गिवन बाय एज ए सिक्योरिटी फॉर अ लोन विच द लेंडर कैन क्लेम इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे। मतलब कि अगर रिपे ना किया जाए लोन तो वो जो लेंडर होगा वो जो एसेट वो रख सकता है। वट बेस्ट डिस्क्राइब शैडो बैंकिंग? शैडो बैंकिंग क्या होती है इसने पूछा। तो बैंक ऑपरेटिंग एक्सक्लूसिवली एट नाइट, ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉन बैंक एंटिटीज प्रोवाइडिंग सिमिलर फाइनेंशियल सर्विस एज बैंक विद लेस रेगुलेटरी ओवरसाइट। हाँ जी, इसको कहते हैं शैडो बैंकिंग। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग की तरह ही काम करते हैं बट लेस रेगुलेटरी ओवरसाइट होते हैं, मतलब कि रेगुलेशन कम होते हैं उनके ऊपर, उसको कहते हैं शैडो बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हेजिंग मींस
इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग। हेजिंग का मीनिंग होता है कि हम किसी रिस्क को लेने की जगह दोनों साइड की एंट्री कर देते हैं, ताकि अगर यहाँ से भी आए या यहाँ से दोनों साइड से कहीं से भी कुछ हो, हमें लॉस ना हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेटिंग एनी रिस्क एक्सपोजर, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता है। टेकिंग ऑफ सेटिंग पोजीशन टू रिड्यूस पोटेंशियल लॉसेस, हाँ जी, कि ऑफ सेटिंग मतलब कि दोनों अपोजिट पोजीशन ले लेते हैं और जिससे कि पोटेंशियल जो भी लॉस होता है उसको कम किया जा सकता है, जो ज्यादा होना था उसको कम कर देंगे। Hedging technique involves taking counter-balancing financial position to mitigate risk from adverse market movement। ठीक है, स्टॉक मार्केट में काम आएगा आपके। विच एक्टिविटी बेस्ट कैरेक्टराइज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है इसने। मैनेजिंग सेविंग अकाउंट, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ आई। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेटिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मतलब सिक्योरिटीज फैसिलिटेटिंग मर्जर्स एक्विजिशन। अगला है प्रोसेसिंग रूटीन डिपॉजिट, ऑफरिंग स्टैंडर्ड लोन सर्विसेज। देखिए तीन हमें पता है कि ए और सी और डी जो है वो तो इसके साथ कोई रिलेशन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से लगा देना यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्राइमरली फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग, एडवाइजिंग ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है। What are structural reforms in the banking sector? Structural reforms किसको कहते हैं? Minor branch redecoration, comprehensive change in regulatory and operational framework। हाँ जी, उसके जो regulations है, उसके operational framework है, उसके अंदर change करना ही क्या होता है? Structural reforms। बैंक के structure को ही हमने चेंज कर दिया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ओवरहॉल्स एम्ड एट इंप्रूविंग एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस विद इन द बैंक। Which instruction commonly act as a lender of last resort? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि lenders of last resort कहते हैं? आरबीआई। कि हमें कहीं से लोन नहीं मिल रहा, हमारा जो पैसा है, हमारी आखिरी उम्मीद की किरण कौन है? आरबीआई। ठीक है। द सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई फंक्शन एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट टू प्रोवाइड इमरजेंसी फंडिंग टू बैंक इन डिस्ट्रेस, हेल्पिंग द अवॉइड सिस्टमेटिक क्राइसिस। ठीक है। What is the main aim of credit risk management in bank? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, मतलब कि मेन एम क्या है उसका? टू इम्प्रूव एवरी लोन एप्लीकेशन नहीं, आइडेंटिफाई मेजर मिटिगेट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स। हाँ जी, ये हो सकता है कि हम बोरोवर्स के रिस्क वगैरह को मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं, मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो होता है ये सारा का सारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का टाइप आएगा ये। Credit risk management involves assessing the likelihood of default and taking steps to minimize potential losses. Next question, the financial intermediation. What is an intermediation fee? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के अंदर इंटरमीडिएशन फीस क्या होती है? अ फीस फॉर क्लोजिंग एन अकाउंट, ना अ फीस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर। हाँ जी, डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको उनके मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं हम फीस, उसके लिए जो चार्ज होता है। ठीक है। बैंक चार्जेस इंटरमीडिएशन फीस एज ए कंपनसेशन फॉर कनेक्टिंग सेवर्स विद बोरोवर्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांस, बीच लिए जो फीस लेगा वो होता है इंटरमीडिएशन फी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस इन बैंकिंग? क्लियरिंग हाउस क्या होता है? अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम आरबीआई, फैसिलिटेटिंग सेटलिंग, क्लियरिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। हाँ जी, ये होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको फैसिलिटेट करना, सेटल डाउन करना, क्लियर करना, वो क्या होता है? क्लियरिंग हाउस का काम होता है। द क्लियरिंग हाउस सिस्टम एंश्योर्स दैट पेमेंट बिटवीन बैंक्स आर प्रोसेस्ड एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR फुल फॉर्म याद कीजिएगा, LCR के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायर्स बैंक टू होल्ड सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू कवर। क्या कवर करने के लिए हमें लिक्विडिटी रखनी होती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स नहीं, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म नेट कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द स्ट्रेस सिनेरियो, स्ट्रेस वाले सिनेरियो के अंदर जो हमें शॉर्ट टर्म आउटफ्लो करना है, कैश देना है, कहीं भी चुकता करना है, उसके लिए जो हमें सेविंग करनी है, जो भी लिक्विडिटी रखनी है, उसको कहते हैं LCR। LCR is designed to ensure that banks have enough liquid assets to cover potential cash outflow in the crisis. Which of the following is an example of off-balance sheet activity? अब ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। ऑप्शन रहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट,
अंडर बेसल नॉर्म्स 3, बेसल नॉर्म्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। बेसल नॉर्म 3 मतलब बेसल 3, what is the key focus on of the what is the key focus of the new regulatory measure, न्यू रेगुलेटरी मेजर का की फोकस पॉइंट क्या होता है? reducing operating cost exclusively, for enhancing the quality of bank capital liquidity provision, expansion of branch network, promoting cash transaction only। तो ओनली वाले तो कट कर दो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बेसल 3 सीक्स द स्ट्रेंथन बैंक रेजिलियंसी बाय इंप्रूविंग बोथ कैपिटल एडिक्वेसी क्राइटेरिया एंड लिक्विडिटी मेजर्स। ठीक है। Next question: which financial instrument is considered highly liquid and low risk? Highly liquid and low risk financial instrument कौन सा है? इक्विटी ट्रेजरी बिल्स, हाँ जी ट्रेजरी बिल्स आ गया ऑप्शन। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव नहीं होगा, लिक्विडिटी ट्रेजरी बिल्स रहेगा। ट्रेजरी बिल्स आर नोन फॉर देयर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, मेकिंग देम ए फेवर्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहता है। विच ऑर्गेनाइजेशन which organization is primarily responsible for enforcing disciplinary action against bank in India? बैंक का regulator कौन है? RBI है, हमें पता ही है। RBI has the authority to regulate banks and enforce disciplinary action in case of non-compliance with the regulations। कानून ना माने तो उसको सजा कौन देगा? RBI देगा। What is the primary role of credit rating agencies in the banking sector? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है? डायरेक्टली रेगुलेट बैंक ऑपरेशंस? नो। इवेल्युएटिंग द रेटिंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ बोरोवर्स एंड बैंक? हाँ जी। क्रेडिट रेटिंग क्या करती है? क्रेडिट वर्थिनेस बताती है बोरोवर की और बैंक की। ठीक है, उसको क्रेडिट रेटिंग देती है। The process by which a bank converts non-liquid asset into cash is known as। नॉन लिक्विड एसेट को कैश में कन्वर्ट करना क्या होता है? सेक्यूराइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन, अंडरराइटिंग, रिस्क हेजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट्स को मॉनेटरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग एसेट्स लाइक लोन इनटू कैश, देयर बाय इंप्रूविंग अ बैंक लिक्विडिटी लेवल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट लोन्स? पता है रिटेल लोन आर स्मॉलर, टारगेट इंडिविजुअल, वाइल कॉर्पोरेट लोन्स आर लार्जर एंड टारगेट बिजनेस। ये हमने पहले भी किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडियाज पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? पेमेंट और सेटलमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? उसका रहेगा एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई इज द की बॉडी दैट has revolutionized and streamlined India's payment system. Next question: what does the concept of internal control in the banking refers to? बैंक के अंदर internal control क्या होता है? तो मीजर द इनहेंस एक्सटर्नल मार्केट, इंटरनल और एक्सटर्नल अपोजिट हो गया। सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर सेफगार्ड एसेट्स, एंश्योर एक्यूरेट रिकॉर्ड, इनहेंस एफिशिएंसी। हाँ जी, ये हो सकता है। आउटसोर्सिंग द डेली ऑपरेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर क्रिटिकल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, कंप्लायंस ऑफ अ बैंक टू डे ऑपरेशंस। Next question: which ratio is the key determinant of a bank operation efficiency? बैंक operational efficiency का key determinant कौन है? Loan to deposit, asset turnover, operating expense ratio, capital adequacy ratio। तो यहाँ रहेगा loan to deposit ratio कि हमारा लोन कितना है और डिपॉजिट कितना उसका। लोन टू डिपॉजिट रेशियो मेजर हाउ एफिशिएंट इफेक्टिवली अ बैंक यूजेस इट्स डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी कि जो भी डिपॉजिट्स आए उनको कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोन जो एफिशिएंसी, बैंक ऑपरेशनल एफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल टू इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक? रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंडामेंटल कौन है, जरूरी कौन है? ओवर डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस कर दिया, कट कर दो। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कंडक्टिंग स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है। इग्नोरिंग फ्लक्चुएशन, इग्नोर करना भी नेगेटिव। मिनिमाइजिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को मिनिमाइज कर दिया, उसको भी कट कर दो। तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कंडक्टिंग स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट डज बेसल 2, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 तीनों ही हो गए हैं, आपको ये पढ़ने जरूरी है। बेसल 2 रेफर इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। बेसल 2 क्या होता है? द सेकंड इटरेशन ऑफ द बेसल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन
क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल और क्रेडिट मार्केट से रिलेटेड है बेसल टू। ठीक है, बेसल टू इंट्रोड्यूस मोर सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेसी मेजर, pushing banks to evaluate credit, market, and operational risk more systematically. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन द बैंकिंग सेक्टर मीन, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, बैंक वॉलेंटरली अडॉप्टिंग हाई स्टैंडर्ड, अपने अपनी इच्छा से हाई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। कंप्लायंस मीजर बियॉन्ड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जितनी उससे भी ज्यादा कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है, तो वो कहता है सेल्फ रेगुलेशन होगा। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व बैंक इंप्लीमेंटिंग देयर ओन इंटरनल स्टैंडर्ड प्रोसेसेस to ensure quality and compliance in addition to following regulatory requirement. Next question, which digital innovation has significantly helped in reducing transaction cost for banks? ट्रांजेक्शन कोस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा डिजिटल इनोवेशन को यूज किया गया है? पेपर बेस्ड चेक प्रोसेसिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मैनुअल लेजर बुक कीपिंग, ट्रेडिशनल टेलर सर्विस। देखिए इनोवेशन पूछिए, मैनुअल और ट्रेडिशनल तो पुरानी होगी, इंटरनेट बैंकिंग पेपर बेस्ड, तो यहाँ पे कौन सा नया कौन दिख रहा है, पेपर बेस्ड से ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट बैंकिंग ऑटोमेट मैनी मैनुअल प्रोसेसेस, कट्स डाउन पेपर वर्क, रिड्यूस ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ओपन बैंकिंग? ओपन बैंकिंग का कंसेप्ट क्या है? बैंकिंग विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये तो होता ही नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ द शेयरिंग बैंक डाटा टू अलो थर्ड पार्टी डेवलपर्स टू क्रिएट इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ जी हो सकता है। बैंक दैट नेवर क्लोज देयर ब्रांचेस, नहीं। अ सिस्टम दैट इज अलो डिजिटल ट्रांजेक्शन, नो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Open banking involves securely sharing customer financial data to foster innovation, greater transparency, enhanced customer services. Next question. Which derivative instruments is commonly used by a bank to hedge interest rate risk? ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी शेयर, टर्म लोन, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप रहेगा। इंटरेस्ट रेट स्वैप अलाउ बैंक टू मैनेज एक्सपोजर टू फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय एक्सचेंजिंग फिक्स्ड टू फ्लोटिंग रेट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, फिक्स्ड रेट की जगह हम फ्लोटिंग रेट लगा देते हैं, इससे क्या है हमारा हैजिंग हो जाती है। इन बैंकिंग व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एन इंडिपेंडेंट रिव्यू कंडक्टेड बाय द बैंक्स ओन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। कि बैंक अपने ही डिपार्टमेंट से जो ऑडिट करवाता है उससे जो रिव्यू मिलता है उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, what is which of the following does not contribute directly to the credit creation process by bank? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन से कौन सा लिंक नहीं है? ठीक है, बैंक लैंडिंग द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट, रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट बाय द आरबीआई, री इन्वेस्टमेंट ऑफ लोन पे रीपेमेंट, डायरेक्ट इशुएंस ऑफ करेंसी बाय कंज्यूमर। बाकी तीन काम क्या है बैंक के हैं, बट क्या है नीचे वाला काम जो है डायरेक्ट इशुएंस ऑफ करेंसी बाय कंज्यूमर, ये नहीं है। ठीक है, बैंक एक्सपेंड क्रेडिट थ्रू डिपॉजिट मल्टीप्लीकेशन एंड लोन रिसाइकलिंग, नॉट बाय कंज्यूमर इशूइंग करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजी वुड मोस्ट इफेक्टिवली हेल्प बैंक्स इन रेड्यूसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट? एनपीए को कम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को अपना सकता है? स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट अप्रेजल एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, हाँ जी हो सकता है। इंक्रीजिंग अग्रेसिव शॉर्ट टर्म लैंडिंग, इग्नोरिंग ब्रोअर बैकग्राउंड चेक, मार्केटिंग एक्सटेंसिवली विदाउट ड्यू डिलीजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो सूट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इम्प्रूव्ड क्रेडिट असेसमेंट एंड रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प बैंक आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिफॉल्ट अर्ली, दस रिगार्ड रिड्यूसिंग एनपीए। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग? ट्रेडिशनल बैंकिंग के ऊपर आज की एडवांसमेंट का क्या फर्क पड़ा है वो पूछा है इसने। दे हैव रेंडर्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग ऑब्सोलेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दे हैव कंपेयर्ड ट्रेडिशनल बैंक टू इनोवेट एंड इंटीग्रेट डिजिटल सॉल्यूशन टू रिमेन
कॉम्पिटिटिव, हाँ जी हो सकता है। दे हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो पड़ा है, कट कर दो इसको भी। दे हैव ओनली एडिड ए ऑपरेशनल कॉस्ट विदाउट एनी बेनिफिट, ओनली करके ही कट कर दो, तो ऑप्शन नंबर बी बचा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव पुश्ड ट्रेडिशनल बैंक टू adopt digital channels and innovate in order to enhance service delivery and operational efficiency। तो यहाँ होते हैं हमारे यूनिट नंबर के 100 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 7 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आने वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक लिंक टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का। उस चैनल को, ग्रुप को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के और जो भी मटेरियल आपको शेयर किया जाता है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।